भाई साहब, आजादी चाहिए, आजादी। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार करता रहे। इंसान के नाम पर फरिश्ते हो तुम, क्रिसमस के सांता क्लॉस हो तुम, रेगिस्तान में एक बाल्टी हो तुम। अब तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको इसे जहाँ ले जाना है ना, ले जाओ। अब से ये आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपके साथ अगर कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्या? अरे आप तो फरिश्ते हैं, लेकिन ये एक नंबर की डायन है। अरे ये जितनी भोली दिखती है ना, उतनी भयानक है। ये बात कर करके दिमाग खा जाती है, आंखों में आंखें डालकर खून पी जाती है। कौन? भेजा फ्राई खाएगी तो प्यास तो लगेगी ना, एक बूंद तक नहीं छोड़ती। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपके साथ कुछ नहीं होगा। देखिए, जब तक ये मेरे गोद में थी ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी आपके साइकिल पर बैठी है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप तो अच्छे आदमी हैं, इसलिए आपको बताना मेरा फर्ज था। अलविदा मेरे दोस्त। भाई साहब, ये अपने कंधे का बेताल मेरे कंधे पर कहाँ जा रहे हो बता के? ये तो अरे मेरे सेंटर एक बाल्टी पानी। कहाँ भाग गया ये? अरे आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? ये क्या किया तुमने? डरा दिया ना उसे? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। वही ना, तुम बोलती नहीं हो, घूरती हो। मैं उसे हॉरर स्टोरी सुना रहा था और तुमने लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया। अब भाग गया वो ना। तो अब क्या? मैं विक्रम और तुम ये क्या कर रहे हैं आप? आओ। बेताल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? वो तुम मंदिर से मुझे खींच कर लेकर जा रहे थे ना। Try to understand, पूरब, you're hurting me, just leave me। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो यही सही है, हमारी शादी होना ही सही है। और तुम्हारी बात हो गई उससे? काम तो हो जाएगा ना? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। एक बार फिर से ट्राई कर। कहाँ है तू? कितने फोन किए तुझे, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? चल ठीक है, मैं तेरे घर पहुंचता हूं। क्या हुआ? पूरब, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। मैं अकेली उससे मिल लूंगी। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम? पूरब, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना। एक्चुअली ये मैटर हमारे मैरिज हॉल का है। अगर कॉर्पोरेटर हमारी हेल्प करने के लिए राजी हो गया और वो माँ से मिलने के लिए घर आया और माँ को ये पता चला ना कि तुम उसके दोस्त हो, तो माँ शायद हेल्प लेने से मना कर देगी। पूरब, मैं ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हूँ जिसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, और कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना मुझे। और वैसे भी पूरब, जब भी हम साथ रहते हैं हमारी किस्मत साथ नहीं देती है, इसलिए तुम अपने दोस्त से दूर हो और मैं अपनी माँ से दूर हूँ। पूरब, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज प्लीज पूरब। ओके। लालटेन वाले अंकल, मिस्टर लालटेन, ये इतना अंधेरा क्यों है? अरे यार, ये कहाँ चला गया? दिखता भी भूत जैसा और गायब भी भूत जैसा ही हो गया। वैसे इतनी डरावनी भी नहीं है ये जगह। मैं तो यूं ही बाहर ऐसे ही डर रही थी और
स्क्वीकी। वैसे तुम्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि तुम वापस घर आ गई हो। मैं दादी को बोल दूं कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया और तुम वापस घर नहीं आओगी। ये मेरा घर नहीं है। अरे हाँ, ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये तो बंगला है। तुम गरीब भूत हो, तुम किसी जंगल में रहोगी, किसी पेड़ के ऊपर या फिर किसी कुएं के अंदर। आपको बड़ी नॉलेज है भूतों के बारे में। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं, इसलिए भूतनी से शादी कर ली। हो गया तुम्हारा बैटरी चार्ज, शुरू हो गया तुम्हारा पक 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 पक। चलो ला दो। क्या? तुम्हारी बैटरी में अपना फोन चार्ज कर लेता हूँ। नहीं, बैड आइडिया। तुम्हारे बातों से मेरा दिमाग फट जाता है, तुम्हारी बैटरी से कहीं मेरा फोन ना फट जाए। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाके प्लग पॉइंट ढूंढिए, चार्ज कीजिए अपना दिमाग और अपना मोबाइल। इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढूं मैं प्लग पॉइंट? प्लग पॉइंट ढूंढो। लगता है वहां पर कुछ है, मैं देखता हूँ। सुनो, अगर तुम्हें डर लगे ना तो मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। अगर तुम बेहोश हो रही होगी तो किसी ऐसी जगह पे बेहोश होना जहां मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊं। और अगर आपको डर लगे ना तो कमरा अंदर से बंद कर लेना ताकि मैं आपकी मदद न कर सकूं। सुबह शाम मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, ये भूत प्रेत वैम्पायर ड्रैकुला सब ये तुम्हारे सामने। क्या आप कितनी बोलती हो तुम? अगर बात करनी है तो अरे अपनी रिश्तेदारों से करो। हाँ, अरे वो क्या, तुम्हारे ताऊजी भी यहाँ पर है। ये प्लग पॉइंट कहाँ होगा? अरे ये रहा स्विच बोर्ड। ये स्विच बोर्ड भी इस बंगले की तरह टूटा फूटा। सो व्हाट, अभी डूबने को तिनके का सहारा है ये। अरे चार्ज हो जा मेरे भाई। देखिए ना, मुझे अपना ये फोन चार्ज करना है और आपका ये जो स्विच बोर्ड है खटारा है, बेकार है। कोई दूसरा स्विच बोर्ड है आपके पास? यहाँ किसी चीज को बेकार मत बोलना, मुझे भी नहीं। अरे आपको कैसे बेकार बोल सकता हूँ? आप तो इतने वेल ड्रेस्ड है, इतने गुड लुकिंग है, बिल्कुल ब्रैड पिट जैसे, और ये टोपी तो फैशन में है ना। ए, चोरी कर रहे हो? फोन चार्ज करना है या नहीं? अरे क्या कर रहे हो आपको? अरे फोन तो चार्ज हो रहा है। पीछे जनरेटर है क्या? जनरेटर भी नहीं है, फिर ये कैसे? आप वायर लगा सकते हो, चार्ज हो जाएगा। चार्जर डाल के देखता हूँ। अरे फोन चार्ज हो गया, मुझसे कोई नहीं। ये मुझसे कोई नहीं कहाँ चला गया? और ये है कौन? पिछले 100 साल से आप रह रहे, ना मालिक है ना नौकर है। कितना अजीब है ये। कहीं मिस्टर कोई नहीं, भूत तो नहीं? चश्मेश, पूरब क्या हो गया था तुम्हें? क्या जरूरत थी उसे इतना मारने की? तुम्हें क्या हो गया था बुट? वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था और अगर तुम रोकती नहीं ना तो जिंदा ना छोड़ता, मैं उसको मुंह तोड़ देता उसका। गुस्सा मुझे भी आ रहा था पूरा, पर उस हाथ से मारने की क्या जरूरत थी जिसमें ऑलरेडी चोट लगी है? बुलबुल, दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा, और जब कर रहा था तो तब तुमने मेरी सुनी नहीं। कहा था ना तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी फाइज गाड़ी में रह गई, वरना आज पता नहीं क्या होता। पूरा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको।
क्या कर रही हो? इस कमरे में मत आना। क्यों? क्यों? वन वे है, जो इस कमरे में आता है वो वापस नहीं जाता। बोल दो अपने भाई को, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। बता दो कितना खतरनाक हूं मैं, मुझसे पंगा ना ले। भैया जी डरा नहीं रहे। भैया जी हमारी मदद कर रहे है ना। वॉशरूम किस तरफ है भैया जी? थैंक यू। मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रही हो? प्लीज पागल के साथ। प्लीज प्लीज। अब फिर सब बाथरूम जाएंगे? नहीं तो फिर मैं चश्मिश, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? तुम हो ही ऐसी। मैं तुमसे कभी बात पूरब, तुम मुझे कहाँ लेकर आए? तुम तो मुझे मेरे घर ड्रॉप करने वाले थे ना, तो फिर यहाँ? सॉरी बुलबुल, वो मैं तो तुम्हें पता नहीं यहाँ कैसे आ गए। आई एम सॉरी, गाड़ी में तुम्हारे साथ बातें करते पता ही नहीं चला। तुम्हारे घर जाना था और मैं अपने घर आ गया। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी अपने घर, और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, चाहे मुझे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। बुलबुल, बुलबुल, प्लीज ऐसे मत बोलो। हमारी किस्मत भी यही चाहती है कि हम बार बार मिलें। अभी तो जब भी तुम अकेला महसूस करती हो तो मेरे पास ही तो आती, जैसे कि आज आई। बुलबुल, तुम्हारे बिना हर पल मुझे अधूरा लगता है, और तुम्हारे बिना तो मेरी कोई लाइफ ही नहीं है। I really can't live without you. जीना पड़ेगा पूरा, मेरे लिए जीना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी एक गिल्ट में जी रही हूँ। ये गिल्ट कि मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया, और खुदकुशी करके तुम जिंदगी भर के लिए मुझे गिल्ट देना चाहते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। और फिर खुदकुशी तो कमजोर लोग करते हैं। हाँ तो बुलबुल, मैं कमजोर ही हूँ। तुम हो मेरी कमजोरी बुलबुल। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। I don't have anybody, तो तुम ही बताओ मैं जियूं तो किसके लिए जियूं? मेरे लिए जियो। इश्क करे जो सो ही जाने। पूरब, अगर तुम मर गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, ये सोच सोच के कि तुमने जान दी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। प्लीज पूरब, मेरे लिए जियो ताकि मैं जी सकूं। और फिर प्यार किसी की मरने की वजह थोड़ी ना होती है, जीने की वजह होती है। प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, ऐसा कभी सोचोगे भी नहीं। प्रॉमिस मी पूरब, नाउ। जाती है मिल जाते हैं तो माँ, आप यहाँ? वहीं रुक जा। मैं यहाँ अपने आप को गलत साबित करने आई थी। सोच रही थी मैं जो सोच रही हूँ ना, काश वो झूठ हो। लेकिन तू फिर से जीत गई बुलबुल। आज तूने फिर से मेरा भरोसा तोड़ दिया। तू माफी मांग रही थी ना मुझसे, उस घर में रहना चाहती थी ना मेरे साथ। क्यों? ताकि मेरी नाक के नीचे वो सब कर सके जो तू करना चाहती है। अच्छा हुआ मैंने ये सब देखा। कम से कम जिंदगी भर मुझे ये अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ही नहीं किया। माँ, वो ऐसा नहीं है। तू चुप कर, ना मेरे पास आना, क्योंकि आज मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ।
बचाओ बचाओ बचाओ। चश्मश मुझे डराने के लिए जानबूझ के अकेले छोड़ के गई है। एक बार मुझे मिल जाए ना तो मैं उससे कुछ नहीं करूंगा। आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू। मुझे मुझे पता है आप ही हैं। मुझे डराने के लिए चुप रहे ना, लेकिन मैं डर गई हूँ। अब बाहर आ जाइए। चश्मेश मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ मैं। मुझे पता है आप हैं। लेकिन अब मैंने आपको पकड़ लिया ना, तो गेम ओवर हो गया है। अब आप बाहर आ जाइए ना। देखिए मैं आ रही हूँ। आप नहीं आएंगे तो मैं आ जाऊंगी। मैं आऊं चश्मेश। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, तुम्हें पता है मुझे भूतों से डर लगता है। तुमने पूछ के क्या था कि मैं ये क्या कर रही हो तुम? भूत की आड़ में मुझे चिपक रही हो। छोड़ो मुझे। मैं नहीं, आप मुझे हक कर रहे। मैं हग नहीं कर रहा था, मैं चेक कर रहा था कि तुम ही हो कि बीच बदल के कोई और। हाँ, वो तुम्हारा भाई, वो भूत है। कौन है मेरा भाई? वो लालटेन वाले अंकल। पहले तो मुझे लगा था कि पागल है, लेकिन वो सच में भूत है। हाँ, उसने मुझे भी। क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? अभी जो करना है उसे ही करना है। हम एक चीज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम मुझे बचा रहे हैं। आपको क्यों? मैं रॉकस्टार हूं। लेकिन मैं आपको कैसे छुपा सकती हूँ? क्योंकि मैं तो किशमिश जैसी सूखी चश्मिश हूँ ना। आप मुझे छुपाइए ना। हाँ, हीरो है ना। हाँ, लेकिन जब तक हीरोइन की जान खतरे में नहीं होती तब तक हीरो एंट्री कैसे मारेगा? तो पहले तुम खतरे में तो जाओ। राधी की तरह कुछ है वहां पर। कहाँ जा रही हो? उधर कुछ है ना। हाँ तो जाओ। अरे मैं अकेली थोड़ी जाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। हाँ तो चलो साथ में चलते हैं। अरे साथ में चलिए। नहीं अभी मत आना, थोड़ी देर बाद आना। अभी यहाँ पे एक कपल आया हुआ है, शायद वो लोग रास्ता भटक गए हैं। मुझे उन्हें डराने में बहुत मजा आ रहा है। मैं तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? वो गांव से फोन था। मैं तो बस ऐसे ही सर। 108, 109, 110, 111। नहीं, माफ कर दो ना साहब, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। ठीक है, राउंड फिगर करते हैं। 200। लेकिन मैंने 300 बैठक तो लगा ली, लेकिन 400। नहीं, करता हूँ। 116। तुम गिनती चालू रखना, मैं फोन लेके आता हूँ। 116।
117। मैडम, आप तो एक औरत हो और औरत माँ समान होती है। आप तो मुझे माफ कर दो बच्चा समझ के। अच्छा, डराते वक्त माँ नहीं याद आई थी, अब नानी याद आएगी। मैं तो बस मस्ती कर रहा हूं। लेकिन 500, 115, 116, 118। बस बस बस, अब लालटेन हटा दो वहां से। थैंक यू साहब, थैंक यू। कहा जा रहे? सिंह उठा, पापा रख। क्या करूं साहब? कंटिन्यू। तो दादी वो मैं देख बुलबुल, मैं तेरी माँ नहीं दादी हूँ। मेरे सामने ये मैं ये करने की जरूरत नहीं बेटा। तुझे पता है, ये जो बुरा वक्त होता है ना, ये भी मौसम की तरह होता है, जो आता है तो चला भी जाता है। इस वक्त हमारा बुरा वक्त है, लेकिन बेटा जरा सोच, जब गर्मी आती है तो हम क्या ढूंढते? ऐसा तरीका जिससे उसको कम किया जा सके, गर्मी को भगाने का नहीं। अब देखना, इस वक्त हमारा बुरा वक्त चल रहा है। इस वक्त तू जो भी करेगी ना बेटा, उल्टा होगा। अभी इसको गुस्सा जाने दे, आराम से बैठ के सब मिलके इसका हल निकालेंगे, और ऐसा तरीका निकालेंगे कि फिर मुसीबत दोबारा कभी ना, हम उसको भगा देंगे। चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। होटल रूम जो है ना, होटल के गेस्ट लोगों के लिए यानी कि मेरे लिए, और जो स्टोर रूम है वो होटल के बेस्ट लोगों के लिए यानी कि तुम्हारे लिए। समझे तुम? अरे 4 रिपोर्टर ने तुम्हारी इंटरव्यू के लिए अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही हो तुम? ये होटल स्टाफ ऑर्गेनाइजर सब तुम्हें ना मेरी वजह से झेल रहे हैं। बहुत ले लिया मजा, मिलेगी तुम्हें सजा। आउट। ऐसी चीजों से आपको खुशी मिलती होगी, मुझे नहीं। हेलो, ये अपना नाटक बंद करो। नाटक करने में तुम एक्सपर्ट हो, बाहर से तो प्रिटेंड करियो लेकिन अंदर तो लड्डू फूट रहे हैं। चश्मिश चश्मिश चश्मिश, सारा दिन यही सुनते आई हो। किसी ने तुम्हें रॉकस्टार की बीवी क्या कह दिया? तुम 7वें आसमान पे उड़ रही हो। कोई मुझे चढ़ाएगा तो मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ जाऊंगी। ऐसे शौक नहीं है मुझे। हाँ, तुम्हें तो एक ही चीज का शौक है, पक 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 करने का। जब बोलना होता है तभी तो बोलती नहीं, और जब नहीं बोलना है तभी बोलती हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब चाहते हैं कि चुप रहूं, कब चाहते हैं कि बोलती रहूं? अरे ये क्या है? ये प्ले और पॉज का बटन है। एक बार दबाने का मतलब है कि अब तुम बोल सकती हो, और दूसरी बार दबाने का मतलब है कि अब तुम बिल्कुल नहीं बोल सकती। समझे तुम? मैं इंसान हूँ, टेप रिकॉर्डर थोड़ी। वही तो, तभी तो तुम्हें ये प्ले और पॉज का बटन दिया है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। लेकिन मैं ऐसे कैसे? चुप, अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। एक्सक्यूज मी, अभी का रूम कौन सा है? रूम तो वहां है, पर आप जा नहीं सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं जानते इसलिए पूछ रहे हैं। मुझे अंदर जाना है और तुम दोनों मुझे नहीं रोक सकते, नहीं तो तुम दोनों की जॉब चली जाएगी। ओके? सॉरी मैम, आपको जाने दिया तो हमारी जॉब जाएगी। हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं, किसी भी अननोन पर्सन को अंदर नहीं जाने देना है। अननोन पर्सन? रियली? किसने दिया ये ऑर्डर? हमारे बॉस ने, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आई डोंट केयर अबाउट योर बॉस, मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट गेट अवे। सॉरी मैम। सॉरी मैम। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानो। Now just wait and watch. मुझे मेरे कपड़े ऐसे अच्छे लगते हैं, ऐसे। अभी तो फिर से बोली। अभी अभी तनु, तनु, come here.
चिल्ला क्यों रही हो? ये दोनों मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, कहते हैं कि अननोन पर्सन अलाउड नहीं है। हाँ? मैन इन ब्लैक, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सॉरी सर, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम में कोई भी इस तरह से चली आए तो आपको अपनी दादी जी से बात करनी पड़ेगी। हमारे बॉस ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उनसे बात करें। आप अपनी दादी से बात कर लीजिए, हम इन्हें जाने देंगे। मैन इन ब्लैक, व्हाई सो सीरियस? अभी इतनी सी बात के लिए इतने रात को मैं दादी जी को थोड़ी ना डिस्टर्ब करूंगा। अच्छा, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, यही ऑर्डर्स दिए ना दादी जी ने? जी। अंदर से कोई बाहर ना जा सके, ऐसे तो कोई ऑर्डर्स है नहीं। नहीं, ऐसा तो कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है। ग्रेट, तो तुम लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाओ। बाहर से किसी को अंदर आने मत देना। और वो रही असली सेलिब्रिटी, उससे तो बाहर जाने बिल्कुल मत देना। Do your jobs well. Come on. तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि मैं कैसा फील करूं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे सामने वो चश्मिश नहीं है। अच्छा, मतलब मेरे होने की खुशी नहीं है तुम हर बात को अलग टेंजेंट पे क्यों लेती हो? अगर उस चश्मिश के ना होने से मुझे इतनी खुशी हो रही है तो तुम्हारे होने से मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। वो चश्मिश मुझे... अच्छा, नाम मत लो उसका। अब तुम उसके बारे में नहीं, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मैं तुम्हें सोचूंगा नहीं, मैं तुम्हें फील करता हूँ। ओके, वेट फॉर 5 मिनट्स, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। Until that time, ये फील कर। Excuse me, please be seated. Take your seats, please. Good evening, everyone. I'm so glad to announce that आज हमारे होटल में ऐसा एक न्यूली मैरिड कपल आया हुआ है जिन्हें आप जानते भी हैं, मिस्टर एंड मिसेस अभी द रॉक स्टार। और उनकी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है, हम ये शाम आपके लिए यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए आज का डिनर होगा कैंडल लाइट डिनर। फॉर दैट हम थोड़ी देर में लाइट स्विच ऑफ करेंगे, फिर आप अपने टेबल पर रखी कैंडल जलाकर डिनर एंजॉय कर लेना। हैव अ रोमांटिक एंड लवली डिनर। थैंक यू। लाइट्स ऑफ प्लीज। वाओ, उस चश्मिश के जाते ही सब कुछ अच्छा होने लगा है। तनु के साथ एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, दैट्स ग्रेट। सॉरी, ये होटल वालों को भी पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या स्पेशल कर रहे हैं कि रूम में खाना भी नहीं भिजवा सकते। लाइट भी ऑफ कर दी है, अब अंधेरे में चेयर कैसे ढूंढूं? सॉरी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम आ गई हो ना, सब सही हो जाएगा। वैसे पता है, ये सब कुछ ना हमारे लिए किया गया। क्या कम है? इससे पहले कि सब लोग अपने अपने कैंडल्स जला ले, कम है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।